आज हम सीखेंगे चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी में क्या होता है, कब u का मान माइनस लिया जाता है, v का मान माइनस। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जब न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उनको ये नहीं समझ में आता है कि कब जो u v f है उस पर कब माइनस लगता है और कब प्लस लगता है। उसी के ऊपर क्या उसी आगे जो माइनस प्लस का चिन्ह लगता है उसी को हम चिन्ह परिपाटी के अनुसार समझेंगे। देखिए कैसे होता है। एक, अगर आप लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़े होंगे 9th में, क्लास 8 में भी पढ़ाया जाता है। देखिए एक ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, एक ऐसे बनाया जाता है। ये आपका होता है x डैश होता है, ये y होता है, ये y क्या होता है डैश, ये मूल बिंदु होता है, ठीक है। देखिएगा इतना। इसके बाद क्या होगा, इधर जो होता है दाहिने साइड में जो होता है वो पॉजिटिव होता है, प्लस होता है, और इधर क्या होता है माइनस होता है। ये क्या होता है प्लस होता है, ये क्या होता है माइनस होता है। इतना समझ में आ गया। देखिएगा अब हम अभी अवतल दर्पण में सीखेंगे, थोड़ा सा क्या सीखेंगे, अवतल दर्पण में सीखेंगे कब प्लस कब माइनस। अब देखिएगा ये रख दे रहे हैं अवतल दर्पण, ठीक है, ऐसे करके दर्पण रख दे रहे हैं, कोई दिक्कत किसी को। ये अवतल दर्पण है, रख दिया अवतल दर्पण। अब देखिएगा चूंकि वस्तु हमेशा उसके बाएं साइड में ही रहता है, उसके सामने ही रहता है वस्तु, दर्पण के कहाँ रहेगा, सामने ही रहेगा। तो मान लीजिए वस्तु यहाँ है, ऐसे समझिएगा, मान लीजिए वस्तु यहाँ है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, एक चीज और इससे पहले और समझेंगे कि लेंस से वस्तु की दूरी को हम u से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, u से। और प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब की जो दूरी होती है उसे क्या लिखते हैं, v से लिखते हैं। और जो फोकस दूरी होती है उसे हम किससे लिखते हैं, फोकस दूरी जो होता है उसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तीनों समझ आया। लेंस से वस्तु की दूरी u से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी को v से लिखते हैं, और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से लिखते हैं, ठीक। अब देखिए वस्तु हमेशा दर्पण के क्या होता है, सामने होता है। अब देखिए प्लस वाले में है कि माइनस वाले में है, माइनस वाले में है ना। तो यहाँ u, अच्छा हाँ एक चीज और, u हमेशा माइनस में होगा क्योंकि वस्तु आप हमेशा दर्पण के सामने ही रखेंगे, तो u का मान हमेशा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो v का मान प्लस होगा, और अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो v का मान क्या हो जाएगा, माइनस होगा। लेकिन हमने जब आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिखाया था, वहां हम क्या सिखाए थे आपको कि एक ही को छोड़ करके एक जो आभासी बन गया था ना, बाकी सब इधर ही बना था। ज्यादातर प्रतिबिंब कहाँ बना था, इधर ही बना था, तब क्या लेंगे, माइनस हो जाएगा। ये तो ये हो गया। अब फोकस दूरी इधर ही रहेगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा आपका, माइनस। क्यों फोकस दूरी इधर रहेगा, क्योंकि ये खींचा किधर से गया गोला, इधर से ना, तो जिधर से खींचा जाएगा फोकस दूरी उधर ही होगा। यानी मुख्य फोकस इसका इधर है, जब मुख्य फोकस इधर है तो फोकस दूरी इधर ही होगा, यानी माइनस वाले में होगा, तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तीन चीज समझ में आया। u हमेशा माइनस में रहेगा, f भी माइनस में रहेगा अवतल दर्पण में। क्यों, क्योंकि इधर से खींचा गया है। और b, ये तो जब लगाएंगे न्यूमेरिकल तो पता चलेगा, अगर इधर आ रहा है, उधर प्लस में आ रहा है तो मतलब उधर प्रतिबिंब है, माइनस में आ रहा है तो इधर प्रतिबिंब है। अगर यही अब वो हो जाए, जैसे मान लीजिए अब इसको हटा रहे हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए अच्छे से। ये अवतल के लिए है, किसके लिए है, अवतल के लिए है। उत्तल के लिए थोड़ा सा देख लीजिए, उत्तल के लिए हाँ हम समझाएंगे। उत्तल दर्पण, अब देखिए इसको हटाने जा रहे हैं, ठीक, हटा दे रहे हैं इसको। ये क्या हो गया आपका, उत्तल हो गया। यहाँ u प्लस रहेगा कि माइनस में, माइनस में। क्यों, कहाँ है, बाया पक्ष में है, मतलब बाया तरफ है, तो क्या हो जाएगा आपका, u माइनस में हो जाएगा। f क्या होगा, प्लस में होगा। क्यों, इधर है, इसका मुख्य फोकस इधर है तो फोकस दूरी इधर होगा, ये क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। अब प्रतिबिंब कहाँ बनाया गया था,
आपने प्रतिबिंब देखा था कि इधर ये बन रहा था इसका प्रतिबिंब, 2 ही 3 बताए थे ना, 2 छोटा छोटा इधर ये बन गया था। अब तो प्रतिबिंब, अब देखिए प्रतिबिंब में हो जाएगा आपका माइनस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर 2 आपको मालूम है तो एक आप ज्ञात कर लेना। लेकिन जो हम 2 इमेज बताए थे आपको उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने वाले में, तो हम प्रतिबिंब इधर ही देखे थे, इसलिए उसके अनुसार हम बी का मान इधर रख दिए हैं। हमें आशा है कि आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा कि हम यू बी एफ का मान कब प्लस लेंगे और कब माइनस लेंगे। बस दर्पण आपको समझ में होना चाहिए कि उत्तल दर्पण रहेगा यू तो हमेशा माइनस, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यू का मान हमेशा निगेटिव ही रहेगा। लेकिन एफ का मान उत्तल दर्पण में पॉजिटिव आएगा और अवतल दर्पण में क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, माइनस रहेगा। क्यों रहेगा, आपको इसके अनुसार हमने बता दिया है। ठीक है, इसको भी हम बना दे रहे हैं, ध्यान देना इस चीज को, दोनों बना दे रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, अवतल है, ये क्या है, उत्तल है। देखिए हमको पढ़ना है यू वी तथा एफ में संबंध, यू वी तथा एफ में संबंध पढ़ना है। देखिए एक अवतल दर्पण लेंगे ऐसे, ठीक, और एफ और सी वस्तु यहाँ पर है मान लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, हाँ ये दूर हो गया आपका। इसके बाद देखिए अब मुख अक्ष के समांतर रेखा चलेगा। देखिए मुख अक्ष के समांतर चल रहा है तो कहां से जाएगा, एफ से होकर के निकल जाएगा, यही नियम है। और दूसरा कहाँ होता है, कहां से, वक्रता केंद्र से जाएगा, कहां से, वक्रता केंद्र से होकर के जाएगा। ये क्या करेगा, ऐसे जाएगा और टकराएगा, और टकराने के बाद फिर क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। यहीं पर क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। यही क्या बन जा रहा है, आपका प्रतिबिंब बन जा रहा है। अब देखिए प्रतिबिंब हो जा रहा है, कहानी अब शुरू हो रहा है। हम जानते हैं कि यहाँ पीओ क्या है, त्रिज्या है ना, नहीं पीओ त्रिज्या नहीं है। हेलो देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पीसी क्या है, उसका त्रिज्या है, क्या है, पीसी क्या है, ये आपका त्रिज्या है। त्रिज्या मतलब आर, पीसी क्या हो गया, त्रिज्या मतलब आर हो गया। अब देखिएगा आपका ये पूरा आर हो गया, यानी यहां से लेकर के यहां तक जो हो गया वो क्या हो गया, आर हो गया। फिर देखिए आगे, और पी आई, ये क्या आपका पी आई क्या है, प्रतिबिंब नहीं है, यानी वी है, क्या है आपका वी हो जाएगा। अच्छा हाँ इधर है तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस हो जाएगा। और सुनिए ये जो मुख्य फोकस, यानी अब इसको हम लिख सकते हैं यहां से लेकर के यहां तक, ये क्या आपका वी है, प्रतिबिंब की दूरी है। और एक है पी एफ, क्या है पी एफ, जो क्या होगा आपका फोकस दूरी होगा, प्लस में कि माइनस में, माइनस में होगा। ये वाला जो हो गया ये आपका फोकस दूरी हो गया। ठीक, तो सूत्र क्या है, अवतल दर्पण का सूत्र, अवतल दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस c/, क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। यही फार्मूला हो गया। और चाहे अवतल दर्पण हो और चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों के लिए फार्मूला यही लगेगा। यानी कि इसको लिख सकते हैं अवतल और उत्तल दर्पण का सूत्र, दोनों का सूत्र यही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए।